बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये कल हमने डेरिवेशंस की थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर एयर हो या वैक्यूम हो, एयर और वैक्यूम दोनों के लिए फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैपेसिटेंस का। और अगर इसके अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई इंसुलेटर आ जाए, प्लेट्स के दरमियान की पूरी जगह भर जाए किसी इंसुलेटर से, रबर, माइका, पेपर, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं। तो तब कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अगर इसको थोड़ा गौर से देखें तो ये जो पूरा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये तो यही फॉर्मूला है कि जब एयर मौजूद है। तो दोनों में फ़र्क करने के लिए हमने कैपेसिटेंस को कहा है सी नॉट और यहाँ कैपेसिटेंस को कह दिया सिर्फ सी, कि जब एयर है तो सी नॉट है और जब डाइलेक्ट्रिक हो तो सी है। तो ये पूरा फिर सी नॉट बन गया है। इसको सी नॉट बोल दिया तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर आपको एप्सिलॉन आर मालूम है और सी नॉट मालूम है तो सी आप इस तरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, पूरी वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं। एक थर्ड कैपेसिटर होता है जिसके कुछ हिस्से में एयर होती है, कुछ हिस्से में डाइलेक्ट्रिक होता है। ये डेरिवेशन हम करेंगे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं। उसको हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर। इसको क्या कहते हैं? और इसी कैपेसिटेंस को हम कहेंगे सी डी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस क्या था? डी। और ये जो टी मैंने लिखा है, टी वाले रीजन में, टी से मुराद थिकनेस है, ये डाइलेक्ट्रिक है। यानी दो प्लेट्स है, कुछ हिस्से में आपने डाइलेक्ट्रिक लग दिया तो बाकी हिस्से में क्या? एयर है। तो डाइलेक्ट्रिक टी रीजन में और जिस रीजन में एयर है तो वो क्या रीजन है? टोटल डी है, तो डी में से टी को क्या कर दें? माइनस कर दें। डी माइनस टी वाले रीजन में एयर है और टी वाले रीजन में क्या है? डाइलेक्ट्रिक है। बहरहाल इसकी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। यही फॉर्मूले अभी हम यूज़ करेंगे। ये जो प्रॉब्लम मैंने लिखी है 2001 4 डेल्टा, असाइनमेंट खरीद लिए या अभी तक नहीं खरीदे? A parallel plate capacitor has the plates 10 centimeter by 10 centimeter, 10 centimeter into 10 centimeter। ये एरिया लिखने का तरीका है ना। 10 सेंटीमीटर एक साइड, 10 सेंटीमीटर एरिया, वैसे ही निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय, तो ये एरिया हो गया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय। अब सेंटीमीटर हमारी ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। 100 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये भी 0.1 हो जाएगा, ये भी। दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, या तो 1 एक्सपोनेंट -2 लिखें या 0.01 लिखें, दोनों एक ही बात। आगे क्या कहता है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान 2.5, अगेन मीटर में कन्वर्ट किया तो या तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, 10 की पावर में 100 से डिवाइड कर दिया। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, जो भी आ रहा है। इट इज़ इनिशियली फिल्ड विद एयर। प्लेट्स के दरमियान इनिशियली क्या है? एयर है। तो एयर का मतलब है उस वक्त कैपेसिटेंस क्या है? सी नॉट। ठीक है। What will be the increase in its capacitance? उसकी कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाएगी? If a dielectric slab of the same area and thickness is placed between the plates। आपने एक डाइलेक्ट्रिक लिया, उसका एरिया यही है जितना प्लेट्स का एरिया है और उसकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर ही है। यानी प्लेट्स के दरमियान के रीजन को उसने मुकम्मल क्या कर दिया? भर दिया। जितने एयर थी रीजन में उतनी सारी की सारी रीजन में हमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक, सारे रीजन में। तो ये वाली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ में एयर है कुछ में, सारे के सारे में क्या है? डाइलेक्ट्रिक है।
ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक से कैपेसिटेंस बढ़ती है, ये बता भी रहा है कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से, फर्स्ट करें 3 है तो ये क्या हो गया 3C0, और ये क्या है C0, तो 3C0 C0 से क्या है बड़ा है। हमेशा C की वैल्यू C0 से क्या होगी बड़ी होगी, क्योंकि एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता है। एयर के लिए 1 होता है, उसके अलावा 1 से क्या होता है बड़ा होता है। ये हमने कूलम्स लॉ में भी देखा था। खैर अब हमने सॉल्व किया, ये हमें दिया हुआ है ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये, तो हमने कहा हमने इंक्रीज इन कैपेसिटेंस निकालना है। इंक्रीज का सिंबल क्या होता है डेल्टा, और इंक्रीज क्या होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो हमने सोल्यूशन भी वहीं से स्टार्ट किया। अब चूंकि हमें एप्सिलॉन आर दिया हुआ है तो हमने सी को इस तरह लिख लिया। अब एप्सिलॉन आर इत्तेफाक की बात है 2 है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये हो गया 2C0 माइनस C0, 2C0 माइनस C0 इज C0। C0 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल ली, ये आ गई 3.54 एक्सपोनेंट माइनस 12 फेराड, और माइनस 12 को कहते हैं पीको। माइनस 12 को क्या कहते हैं तो पीएफ। आप जब खरीदने भी जाएंगे ना हमारे टेक्नीशियन से, उसको माइनस 12 समझ में नहीं आएगा, पीएफ या यूएफ। यू कहते हैं माइक्रो को, इतने यूएफ का कैपेसिटर दे दो, ये इतने पीएफ का कैपेसिटर दे दो। उन बेचारों को ये पता भी नहीं होगा कि पी और यू होता क्या है, बस उनको नाम है कि इतने यूएफ का कैपेसिटर चाहिए, तो वो वहाँ से उतने यूएफ का निकाल के देगा, उतने पीएफ का चाहिए तो समझ में आ गया। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कोई मसला नहीं है। इससे मिलता जुलता एक सवाल है, वो आपकी बुक में है, उसमें कंपाउंड कैपेसिटर वाला फार्मूला लगेगा, प्रॉब्लम 19, वो ज़रा आप लोग ट्राई करें खुद, ठीक है। इसके बाद आप लोग प्रॉब्लम 19, उसमें भी इंक्रीज ही निकालना है, लेकिन फाइनल इससे निकलेगी उसमें। तो डेल्टा सी होगा सी डी माइनस C0। ये उतार लो पहले जिन्होंने नहीं उतारा। प्रॉब्लम नंबर 19 इसी तरह का प्रॉब्लम है, एक उसमें चेंज है बस। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट्स 30 सेंटीमीटर बाय, तो वही हमने किया, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके। या तो ये 0.3 इंटू 0.3 जो आ जाएगा, इसको 0.09 लिख लें, या 9 एक्सपोनेंट माइनस 2 लिख लें। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो क्या नाम देंगे इसको डी, प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस। इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया, यूँ लिख ले या यूँ लिख लें। बाय हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंज, कैपेसिटेंस कितनी चेंज होगी इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया बट ऑफ थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब जो है थिकनेस डी से कम है, D2 है और T 1.5 है, तो पूरी जगह में नहीं डाल रहे, T हमने लिख दिया 1.5, इसको भी 100 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। द डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम 2 है, एप्सिलॉन नॉट दे दिया। चेंज का यही मतलब है बढ़ेगी कैपेसिटेंस अगेन, तो डेल्टा सी निकालना हमने। अब हमने कहा डेल्टा सी बराबर होगा कंपाउंड कैपेसिटेंस माइनस कैपेसिटेंस ऑफ एयर, जब एयर डाइलेक्ट्रिक हो। फॉर्मूला लगा दिया मैंने दोनों का, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये दोनों आप सॉल्व करके एक ही दफ़ा में यहाँ भी वैल्यू ऊपर लिख लें, यहाँ भी, ये तो 0.02 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। यहाँ इसमें से इसको माइनस करोगे,
इसको इससे डिवाइड करोगे, फिर इन दोनों को प्लस करोगे, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे। ठीक है, ये तो मैथ है भाई, आगे इसमें कोई कमाल नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है वैसे? 8.85 एक्सपोनेंट -12 और 9 एक्सपोनेंट -2 7 पॉइंट एक्सपोनेंट -15 13। तो यही चीज़ यहाँ भी है, ये दोनों तो सेम है। ये 0.02 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर तो यही आ जाएगा। ये 0.02 में से इसको माइनस करोगे तो ये 0.005 हो जाएगा नहीं, तो ये 5 एक्सपोनेंट -3 है, या ये एक ही बात है। 5 एक्सपोनेंट -3, इसको इससे डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है 5 एक्सपोनेंट -3, इसका मतलब है 7.5 एक्सपोनेंट, एक ही बात है। उस तरह लिख लो, इस तरह लिखना आसान है, सॉल्व करना भी आसान है। एक्सपोनेंट का बटन नहीं दबाना पड़ेगा आपको, ये ज़बानी कैलकुलेशन है। वो एक्सपोनेंट आ रहा है तो इंजीनियरिंग का बटन दबा दोगे तो यही आ जाएगा। 2 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है ना, ENG का बटन दबाओ, यही बन जाएगा। 5 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है, ENG का बटन दबाओ, इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फॉर्म में लिखना भी आसान है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये तो डायरेक्ट डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया? एक्सपोनेंट -11 फेराड, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, यही दो न्यूमेरिकल हैं इसके, एक आया हुआ है 25 साल में और एक बुक में, और न्यूमेरिकल नहीं है इसके।